तो एक टॉपिक पहले इस क्वेश्चन के लिए स्टडी करते हैं हम, और ये टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक है। बड़ा इजीली आपको समझा देता हूँ जो अपने काम का है फिजिक्स में। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा में क्या है, जैसे आपको कोई y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दे रखा है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है y इज अ फंक्शन ऑफ x। नाउ y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो अपन इसका क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, है ना। तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। अब देखो y इज अ फंक्शन ऑफ x को अगर हम रीड करना चाहे तो कैसे रीड करेंगे। y जो है वो x का फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो मतलब y जो है वो x पे डिपेंड करता है। तो y x पे डिपेंड करता है, तो x तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो x एक्सिस पे आता है। ध्यान रखना है इस बात को, आगे भी फ्यूचर में आपके मैथ्स या जो भी सब्जेक्ट के काम आएगा आगे, है ना। तो y x पर डिपेंड करता है, तो x क्या हो गया, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये बना दिया आपने। ठीक है, अब जो भी रिलेशन हो इनका, ये इसका फंक्शन ऑफ x है, तो मान लेते हैं कि कोई ग्राफ हमें मिलता है, तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं अपन। अभी रैंडमली एक ग्राफ बना लेते हैं, इसे एक ग्राफ बना दिया अपन ने। ठीक है, ये ग्राफ है, y इज अ फंक्शन ऑफ x है, और इस तरीके का ग्राफ प्लॉट हुआ है y और x के बीच में। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। मैक्सिमा मिनिमा भी फाइंड आउट हो जाएगा। देखो, आपने टेंजेंट, आप जानते हैं क्या टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट मतलब जैसे ये एक पॉइंट में सेलेक्ट कर लूं, यहाँ पर ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट करा P, ध्यान से देखना है, P मैंने पॉइंट सेलेक्ट करा। एक पॉइंट बेटा मैंने ये Q सेलेक्ट करा, ये एक पॉइंट मैंने R सेलेक्ट करा है, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर S सेलेक्ट करा है। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। इसमें आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट मतलब होता है एक लाइन जो इसको टच करे, उस पॉइंट को टच करती हुई जाए खाली, है ना, टच करे, बस उसको टेंजेंट बोलते हैं। इसे देखो आप यहाँ पर, यहाँ देखें अपन, हाँ सर्कल भी ले सकते हैं, पर अभी कर्व की बात कर रहे थे, कर्व में भी वही लॉजिक लग जाता है अपना। ठीक है, तो आप जब इसमें यहाँ टेंजेंट आप इस जगह ड्रॉ करेंगे, ये P पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, तो P पॉइंट पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट कुछ इस तरीके की आएगी। दिख रही है आपको, ये टेंजेंट आती है। अब जो टेंजेंट होता है, या इसकी ये जो टेंजेंट हमने बोला है, ये एक लाइन दिख रही है, टेंजेंट क्या है, एक लाइन ही है। ठीक है, इस लाइन की अगर स्लोप निकाली जाए, कि हम निकालें कि स्लोप, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, तो पॉइंट P पे अगर हम निकालें तो टेंजेंट को देखो भाई, m और m से भी डिनोट करते हैं, और ये हो जाता है tan थीटा। तो ये tan थीटा हो गया P। इतना समझते हो ना आप लोग, कहीं दिक्कत कहीं भी आए तो बता देना। ठीक है, आपको कुछ भी ऐसा लगे कि जो आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता, आप बता देना। ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ अभी लेक्चर को। आप कुछ कहोगे कि सर ये चीज नहीं आती, तो मैं वहां पीछे चला जाऊंगा वापस। ठीक है, तो मैं, जो टेंजेंट होती है उसको एम से भी डिनोट करते हैं, और ये टेंजेंट होता है क्या है, टेंजेंट तो आपने बना दिया, अब उसकी स्लोप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो टेंजेंट एट पॉइंट P, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट P, तो स्लोप होगी वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्लोप उसकी। तो ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो, हम यहाँ पर आपको क्वाड्रेंट बना के दिखाते हैं। क्वाड्रेंट आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। ठीक है, टिक्नोमेट्री में आपने क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, है ना। इस तरह से 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं अपने, और 4 क्वाड्रेंट्स में लिखते हैं अपन ऑल, यहाँ पर लिखते हैं S, और यहाँ पर लिखते हैं T, और यहाँ पर लिखते हैं C। तो ये ऑल STC क्या बताते हैं कि यहाँ पर सारे टिक्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है। किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव है। हाँ, और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, आपको आता है, ये बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताओ, P पॉइंट पे जो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ करी है, इसकी जो स्लोप होगी, वो स्लोप पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ये जो स्लोप है पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी बोलो भाई। और ये आ गई आपके dy/dx एट P। तो ये स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगी। क्यों होगी पॉजिटिव, आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, इसलिए क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी। समझ में आई बात, ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है इसलिए पॉजिटिव होगी, है ना। अभी ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया पी क्यू आर एस, बस में इन्हीं पे अपन को फोकस रखना है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, ये क्या आ गई आपकी पॉजिटिव आ गई, स्लोप क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। अब स्लोप जब, अच्छा ये बताओ पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर एस, ये पॉइंट्स अपन लेके चल रहे हैं। अब यहाँ आ जाओ, देखो आप क्यू वाले पॉइंट पे, क्यू वाले पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, देखना आप, क्यू वाले पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये टेंजेंट ड्रॉ करी, ये टेंजेंट ड्रॉ करी क्यू वाले पॉइंट पे। तो बेटा ये जो क्यू वाले पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है, अगर मैं इसकी स्लोप निकालना चला चाहूं, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट क्यू, ठीक है। तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट क्यू, ये आ जाएगा एम क्यू, ये आ जाएगा टेन थीटा क्यू, ठीक है। मुझे बताओ ये एंगल एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, यानी यहाँ पर जो थीटा क्यू है वो कितना है, थीटा क्यू की वैल्यू कितनी है, कितना एंगल, कितना एंगल दिख रहा है आपको, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अरे एक्स अस्सी कैसे हो गया यार, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये तो 0 डिग्री एंगल हो गया ना ये तो। ये थीटा जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, और टेन जीरो कितना होता है, 0 होता है। अब ध्यान से समझना, कहानी यही है पूरी की पूरी, ठीक है। ये स्लोप आ गई 0, यानी कि बात ये है कि अगर हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर dy स्लोप निकालें, dy बाय डी एक्स, एंड dy बाय डी एक्स निकाला हमने क्यू पॉइंट पे, और वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, 0, 0 आ गई ना, स्लोप 0 आ गई तो 0 आ गए। इट मींस, इट मींस क्या होगा, यहाँ पर आपकी क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है ना इसका, ये देखो मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, जहां पर की dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। जहां पर स्लोप 0 है वहां पर y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर आपको क्या वैल्यू मिल रही है, व्हेन dy बाई डी एक्स इज 0 वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, किसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे आप, मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे फंक्शन जो आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, समझ में आ रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब ऐसे ही अगर इस आर पर, इस आर पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, देखो इस आर पर, इस आर वाले पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं, तो ये टेंजेंट कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ये वाली टेंजेंट इसको टच करते हुए यहाँ पर, तो यहाँ पर टेंजेंट कैसी आएगी, देखो कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है ये जा रही है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये स्लोप क्या आ जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी। और ऐसे बिल्कुल मिनिमा वाला पॉइंट लूं मैं, एस वाला पॉइंट लूं, तो मिनिमा वाले पॉइंट में भी, ये देखो मिनिमा वाले पॉइंट में भी अगर मैं टेंजेंट निकालूंगा, यानी ये टेंजेंट की स्लोप निकालूंगा, तो वो कितनी आएगी, 0। यहाँ पर भी जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी, है ना। तो यानी कि जब आप इधर से राइज कर रहे हो, जब आप मैक्सिमा की तरफ जा रहे हो, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना मैंने क्या समझाया, मैं पूरी डेरिवेशन या पूरा इसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यानी एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ मैं, नोट करके नहीं बता रहा हूँ आपको, समझने की कोशिश करना हमने करा क्या है। हमने क्या करा है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, y जो है वो x का फंक्शन है। तो हमने वहां कुछ पॉइंट चूज कर लिए p q r s, जो ग्राफ बनाए इसका, ये कुछ इस तरीके ग्राफ बनाए, इस ग्राफ में हमने पॉइंट चूज करे p q r s। तो देखो P, अभी मैं P से जब जा रहा हूँ Q की तरफ, यानी जब मैं मैक्सिमा की तरफ जा रहा हूँ, जब मैं मैक्सिमा की तरफ जा रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहा हूँ, Y की मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहा हूँ, तो आप देखो कि जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो जब स्लोप पॉजिटिव होती है किसी पॉइंट पे, इसका मतलब ये है कि उसके बाद क्या आने वाला है, नहीं वो इसके बाद क्या आने वाला है, मैक्सिमा आने वाला है, मैक्सिमम पॉइंट आने वाला है उस ग्राफ में। और जैसे ही आप मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाओगे, तो मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। मैक्सिमम पॉइंट पे क्या हो जाएगी, स्लोप जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि dy बाई डी एक्स अगर मैं इसका निकालूं, ग्राफ तो आप वहां बनाओगे नहीं क्वेश्चन में, तो अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं और dy बाई डी एक्स अगर 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब वहां पर मेरी क्या है, मैक्सिमा या मिनिमा की वैल्यू मिलने वाली है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ जब मैक्सिमा पॉइंट है क्यू पे, तब भी स्लोप 0 है,
जब मिनिमा है तब भी स्लोप जीरो है। ठीक है, तो वो कैसे पता लगाएंगे अपन, बाद में अपन दोबारा इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर देखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन करके अपनी जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाती है या पॉजिटिव आ जाती है, फिर उससे अपन मैक्सिमम मिनिमा चेक करते हैं। पॉइंट कैसे निकालते हैं, पॉइंट क्या है इसमें, जो ये आपका जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपने कैसे पता लगाया कि मैक्सिमा है, तो इस क्वेश्चन से ही रिलेट कर लेते हैं अपन पहले तो, क्योंकि क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, डीवी बाय dt। अब इसको और यहाँ जो मैंने आपको डेरिवेशन बताई है इसको कंपेयर करना। यहाँ पर आपने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन है और यहाँ पर टाइम है, यानी कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। कंपेयर करना, इधर कंपेयर करते जाना। यहाँ पर एक्सेलरेशन ये क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है, तो आप जो करोगे यहाँ पर आप देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय dt होता है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो डीवी बाय dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और ये जहां पर जीरो होगा वहां पर आपको कह रहा है मैक्सिमम स्पीड, वहां पर आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, है ना। जहां पर भी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब हो गया डीवी बाय dt जीरो हो जाएगा, और डीवी बाय dt जीरो हो जाएगा मतलब वी विल गेट द, वी विल गेट मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड। वहां पर हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड मिलेगी। देखो यहाँ भी dy बाय dx जीरो करा था ना अपन ने, है ना, और ये dy बाय dx जीरो करा था। यहाँ क्या लिखा हुआ है, dv बाय dt लिखा हुआ है, dv बाय dt को अपन जीरो कर रहे हैं, तो यहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी, तो यहाँ पर किसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, v की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो कहाँ एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है इस पॉइंट पे, देखो आप एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे आके जीरो हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है ना, ये पॉइंट। और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना था, 10 था। बाकी जो आपने करा है क्वेश्चन बिल्कुल सही था, कि हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, बेस कितना है इसका 11 है, हाइट कितना 10 है, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 55 मीटर अपॉन सेकंड, जो कि करेक्ट आंसर है। तो एमसीक्यू जब क्वेश्चन आता है तो एमसीक्यू में तो आपको क्या करना है, एमसीक्यू में तो डायरेक्ट आप एरिया निकाल देना। बाकी लॉजिक इसका ये है कि जहाँ एक्सेलरेशन जीरो होगा वहां पर स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अगर आप इसको रट के बैठ गए कि एक्सेलरेशन जीरो है तो स्पीड मैक्सिमम है, तो वो ऐसा होता क्यों है, तो वो मैक्सिमम मिनिमा की वजह से होता है। ठीक है, तो ये तो इसके पूरे का लॉजिक कॉन्सेप्ट है पीछे का, बाकी इस तरह से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। इसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं अपन, और फोर्थ क्वेश्चन आपको बताना है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर आपको सॉल्व करके ही बताना है किस तरह से है। देखो यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 4। रिटर्न वाले में नहीं करना पड़ेगा, रिटर्न वाले में भी, रिटर्न वाले में बस आपको बेटा ये कहना है, ये लिखना है वहां पे, रिटर्न में अगर आ जाता है तो रिटर्न में आपको बस ये मेंशन करना है कि एक्सेलरेशन जहां जीरो होगी, वेयर द एक्सेलरेशन इज जीरो द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, बस ये एक लाइन लिख देना और उसके बाद उसका एरिया निकाल देना, बस कुछ नहीं करना आपको ज्यादा सॉल्व। ठीक है, कुछ नहीं करना ज्यादा सॉल्व, आपको बस ये लिखना है वेयर द एक्सेलरेशन इज जीरो द स्पीड विल बी मैक्सिमम, और उसका एरिया निकाल देना। ठीक है, चलो हो गई बात, क्लियर है, हाँ ठीक है। ये तो हम अब आपको सिखा रहे हैं ना पहली बार, इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ, सारे पॉइंट बता रहा हूँ। आगे देखो आप, पार्टिकल ऑफ मास है मूव्स ऑन द एक्स एक्सिस एज फॉलो। तो कोई पार्टिकल है, मास का एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो जैसे क्वेश्चन मिले आप क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, टाइम दे रखा है, टाइम उसका जीरो दे रखा है, टाइम आपने जीरो कर दिया, 0 सेकेंड। इसको T1 कर दो, इसको V1 कर दो, इनिशियल पॉइंट है ये आपका। ठीक है, तो V1 तो हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, T1 हो गया 0 सेकेंड। ठीक है, अब वो कह रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में उसको मोशन करा दो, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 एंड कम्स टू रेस्ट एट t इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर जो टाइम है T2 इज इक्वल टू हो गया 1 सेकेंड हो गया आपका, और रेस्ट में आ गया तो मतलब इसकी वेलोसिटी V2 क्या है, जीरो हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है,
एट द पॉइंट x इजिकल टू 1। अच्छा डिस्टेंस भी कवर कर रखी है इसने, तो x1 इजिकल टू 1 मीटर हो गया, और यहाँ पर x1 इजिकल टू क्या था, 0 मीटर था। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन बना लेना, आपको समझ में अच्छा आएगा। तो ये कह रहे हैं कि बताओ कि जो टाइम इंटरवल है 0 से 1 सेकंड का, ये ऐसे कह रहे हैं कि भाई जो टाइम इंटरवल है 0 से लेके 1 सेकंड तक का, ये टाइम इंटरवल है। और हाँ ठीक है भाई, 0 से स्टार्ट कर रहा है और 1 सेकंड तक जा रहा है, ये रहा 1 सेकंड। तो 0 से 1 सेकंड का जो टाइम इंटरवल है उसके लिए अगर अल्फा डिनोट्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो अल्फा जो है, अल्फा इज डिनोटिंग, अल्फा से हम दे रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, डिनोट्स द पार्टिकल। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताना है। अच्छा मुझे बताओ, क्या इसकी स्पीड पूरा 0 से लेके 1 सेकंड तक इसकी स्पीड 0 रही होगी क्या? यस और नो करके बताओ। इसने जब चलना चालू करा, चलो इसको मैं ए पॉइंट और लास्ट वाले को बी पॉइंट कर देता हूँ, इसको हम ए पॉइंट कर देते हैं और इसको बी पॉइंट कर देते हैं। तो मुझे बताओ कि जब ये ए से लेके बी तक गया होगा, तो फ्रॉम ए टू बी कंप्लीटली इट्स स्पीड रिमेन 0 और नॉट? थोड़ा दिमाग लगाओ हल्का सा, कोई बड़ी बात नहीं है। यस और नो? इसने ए से चलना चालू करा बी तक, तो क्या सारे समय इसकी स्पीड 0 रही होगी क्या? हाँ, नहीं नहीं हो सकता ऐसा। तो भाई अगर 0 रही होगी तो चलेगा ही नहीं ना, तो मोशन ही नहीं होगा। तो इसका वेरी गुड, वेरी, बस आप लोग ऐसे आंसर करते रहो ना, कुछ भी करो, सही करो गलत करो, पर मुझे कनेक्शन तो अपना रहता है तो अच्छा लगता है। तो देखो, ए से उसने चलना चालू करा, ऑब्वियसली उसकी स्पीड 0 नहीं थी उस समय, पर मिड में कहीं पर या इस जर्नी में बीच में कहीं पर, तो जब उसने, पहले देखो ध्यान से सुनना बेटा, है ना, आंसर करना। यहाँ पर स्पीड इसकी 0 है, जब इसने चलना चालू करा तो इसकी स्पीड इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? बोलो, स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? 0 तो थी, 0 से तो इंक्रीज ही होनी है। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बताओ। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अगर स्पीड बढ़ना चालू हो गई, तो बढ़ना चालू हो गई तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, वेरी गुड। तो मतलब बीच में यहाँ पर कहीं पे तो एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव है। ठीक है, फिर जब वो आखिर में पहुंचने वाला है इस जगह, जब वो यहाँ पर पहुंचने वाला है, तो अब उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? लास्ट में जब वो पहुंचने वाला है, तो देखो फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 है, अब ये जब लास्ट में यहाँ पहुंचने वाला है तो इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगी। तो स्पीड अगर डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। यानी कि यहाँ पर जब वो पहुंचेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वेरी गुड, देख लो भाई, आपने तो आंसर कर दिया, और क्या है, बस ऐसे दिमाग लगाना है। तो देखो आप इसमें क्या दे रखा है, अल्फा कैन नॉट रिमेन्स पॉजिटिव फॉर ऑल टी इन द इंटरवल। तो अल्फा पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ पर अल्फा क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ पर अल्फा क्या था, नेगेटिव था। समझ में आई बात? तो अल्फा पूरे समय पर अल्फा पॉजिटिव नहीं रहने वाला है, 0 से लेके 1 सेकंड तक। ठीक है, और आंसर आपने कर ही दिया। आया समझ में? ठीक है, समझ में आया? ओके कर दो एक बार, समझ में आ गया तो। अल्फा जो है पूरे टाइम पे पॉजिटिव नहीं रह रहा, देख लो ना आप, यही कहाँ रह रहा, वो पॉजिटिव है ही नहीं। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका आंसर करना है। अब अपने पास कितना टाइम बचा है? ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। तो क्वेश्चंस अच्छे हैं, दिमाग जरूर लगाना है, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, बाद में जब मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिए हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? तो आपको भी अच्छा लगेगा जब ये आप सारे क्वेश्चंस आप लर्न कर लोगे, आ जाएंगे आपको, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, कोशिश करनी है आपको बस। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है द मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो एक इक्वेशन दे रखी है आपको, डीवी डिवाइड बाय dt, और डीवी डिवाइड बाय dt आपको दे रखा है 6 - 3v। ये एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ये सब स्पीड है और टाइम है। अब ये कह रहे हैं बॉडी वाज एट रेस्ट एट t इक्वल टू 0। तो बॉडी जो, ये अपनी एक कंडीशन है जो हमेशा आप पता कर लिया करो। बॉडी रेस्ट में है, तो बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, 0 ही होगी। यानी कि जो वेलोसिटी या जो स्पीड है t इक्वल टू 0 सेकंड में, उसकी स्पीड कितनी होगी, 0 ही होगी। ये समझ में आ गया? तो ये आपको दे रखा है dv बाई dt इक्वल टू 6 - 3v।
अब देखो यहाँ पर टाइम होता तो फटाफट से इंटीग्रेशन कर लेते अपन इसका। ये आपसे पूछ रहा है कि टर्मिनल स्पीड पूछी हुई है इसने, द टर्मिनल स्पीड इज 4 मीटर। टर्मिनल स्पीड मतलब होता है जब टाइम इंफिनिटी हो गया, ये ध्यान रखना। टर्मिनल स्पीड कब निकालते हैं, जब टाइम जो होता है वो कितना हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा आप। तो ये कह रहे हैं टर्मिनल स्पीड इसकी कितनी आएगी, स्पीड वेरीज ये बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल, ये सब चीजें इसने दी हुई है, वो तो देख लेंगे अपन। पर कुल मिला के बात ये है, आपसे स्पीड तो पूछ ही रहा है वो। तो अब इससे स्पीड कैसे आएगी, स्पीड आएगी इसका, आप इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर दोगे तो स्पीड आ जाएगी। अब देखो यहाँ v आ रहा है, यहाँ भी v आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन है ये, आप v को एक साइड ले लो तो dv डिवाइड बाय 6 - 3v आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा dt। ठीक है, इस तरह से आपको अरेंज करना, देखना है तो पूरा इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। हमको क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेट, बोथ साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो। तो ये आ जाएगा dv डिवाइड बाय 6 - 3v आ जाएगा यहाँ से, और ये यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt आ जाएगा। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये किसको पता है, 1/x का मैं ये हटा दूंगा बाद में, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ex, और इंडेफिनेट है तो प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/6 - 3v का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log e बेस 6 - 3v। और इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल का मल्टीपल होता है उसका डिवाइड होता है। तो यहाँ पर v अपना वेरिएबल है, और v जो वेरिएबल है उसका मल्टीपल कितना है, -3, तो -3 का यहाँ पर डिवाइड होगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और 1 dt है, 1 dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है, 1 dt है तो उसका t हो जाएगा, और इंडेफिनेट है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, एक कांस्टेंट लगा दिया c1, ठीक है, एक कांस्टेंट लगा देंगे, कांस्टेंट लगा दिया हमने c1। समझ में आया इंटीग्रेशन कैसे करा, ठीक है। 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log e x, तो log e x कर दिया, और जो वेरिएबल का मल्टीपल होता है उसका डिवाइड कर देते थे, डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ तक आया अपने पास, ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, वही मेथड, c1 की वैल्यू निकालना है तो बाउंड्री कंडीशन लगा दो, t इजिकल टू 0 पे v इजिकल टू 0 है, तो t इजिकल टू 0 कर दो तो देखो यहाँ से क्या आएगा, log e बेस 6 v की वैल्यू 0 कर दो तो 6 - 0 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पर -3 आ जाएगा, इजिकल टू करो, यहाँ पर t की वैल्यू 0 रख दो, 0 रख दो, तो यहाँ पर c1 बचेगा आपके पास। तो c1 इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, c1 आ जाएगा आपके पास log e बेस 6 एंड डिवाइड बाय -3। अब इस c1 की वैल्यू आप यहाँ रख दो इस इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 कर देता हूं मैं। तो इक्वेशन 2 में वैल्यू रखो, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में वैल्यू रखो तो देखो आपके पास आ जाएगा log e बेस 6 - 3v, ठीक है, डिवाइड बाय -3, ये -3 आ गया, इजिकल टू t प्लस c1 कितना है आपका, देखो प्लस c1 है तो इसको माइनस कर देता हूं मैं, माइनस log e बेस 6 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको अब उनको सॉल्व करना है अब आगे, है ना, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो आपके पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा log e बेस 6 - 3v, है ना, इजिकल टू इस -3 को या मल्टीप्लाई करो तो ये -3t आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा log e बेस 6। आ रहा है समझ में यहाँ तक, है ना, और इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा log e बेस 6 - 3v एंड माइनस log e6, और ये इजिकल टू आ जाएगा आपके पास -3t। अब log m माइनस log n करना आता होगा आपको, लॉगरिथम का आता है ना ये, log m माइनस log n क्या आता है, log m बाय n, ठीक है, थोड़ा आपको मैथ्स का इसमें अच्छी लगी हुई है। log m कितना आ गया, 6 - 3v, और ये आ जाएगा डिवाइड बाय 6, और इधर आपके पास है -3t, ठीक है। अब देखो आगे इसमें क्या सॉल्व करोगे, अगर मैं log को दूसरी साइड लेके जाऊं, जो ये log टर्म आ रही है आपके पास, इसको हम दूसरी साइड ले जाएं, ठीक है, तो इस इधर से इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6
-3v, 6 माइनस 3v, ठीक है, और ये डिवाइड बाय 6 आ जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर -3t, ये आ जाएगा। और इसको सॉल्व करना चाहे तो 6 माइनस 3v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 e की पावर -3t, है ना, आ रहा है समझ में। अब हमें क्या करना है, v निकालना है, तो v कैसे निकालेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है ना, पर मैं करा रहा हूं आपको। टर्मिनल वेलोसिटी आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर, टर्मिनल वेलोसिटी, पर अब आप लोग 11th में आ गए, अब ट्राई करना है आपको सब कुछ। टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है t इजिकल टू इन्फिनिटी पे, जब t की वैल्यू कितनी हो, इन्फिनिटी हो। तो देखो t इजिकल टू इन्फिनिटी रखें अपन यहाँ पर, तो देखते हैं क्या आता है। तो ये बनेगा आपका 6 माइनस 3v इजिकल टू 6 e की पावर, अच्छा ये इन्फिनिटी अगर मैं रखूं तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाता है। अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी अपने पास, e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 3v इजिकल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से v अगर अपन निकालना चाहें, थोड़ा जगह की थोड़ी स्पेस का वो रहेगा, इधर से आप अगर v निकालो तो टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी, ये आ जाएगा 6/3 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी आ गई आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दे रखा है क्या, यहाँ पर तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, तो ये ऑप्शन तो गलत है, 4 तो नहीं आ रही, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, स्पीड वेरीज विद दिस, तो e की पावर -5t कहाँ आ रहा है अपना, e की पावर -3t आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। नाउ द स्पीड इज 0.1 मीटर पर सेकेंड व्हेन द एक्सेलरेशन इज हाफ द इनिशियल वैल्यू। तो अब एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा अपन को, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जाएगा, आगे जाएगा, कोई बात नहीं। आपने वेलोसिटी तो फाइंड आउट कर ही ली है, यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ रही है आपके पास, वेलोसिटी आप देखो, वेलोसिटी आ रही है 6 माइनस 3v, 6 माइनस 3v इज इक्वल टू 6 e की पावर -3t। यहां से अगर v निकालें तो v कितना आ जाएगा, 3v इज इक्वल टू, देखना आप, 3v इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 6 e की पावर -3t, और v इज इक्वल टू आ जाएगा, 6 कॉमन ले लो तो ये 2 आ जाएगा बाहर, तो और 1 माइनस e की पावर, 1 माइनस ई की पावर -3t। कुछ स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिए, तो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन कर देता हूं। अब ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, बस खत्म करने वाला हूं मैं डिफरेंशिएशन। इसको, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो इसको dv बाय dt कर दो आप, तो dv बाय dt जब करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, 2 को तो यहीं रहने दो बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, माइनस e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो e की पावर -3t का e की पावर -3t होगा। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, वेरिएबल का जो मल्टीपल है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी यहाँ -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो आएगी आपके पास वो आ जाएगी 2, है ना, ये माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 6 e की पावर -3t आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर टर्मिनल एक्सेलरेशन निकालना है आपको, तो टर्मिनल एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, टर्मिनल एक्सेलर आपके पास जो इक्वेशन आई है एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन अपने पास आ रही है, अरे a इज इक्वल टू 6 e की पावर -3t। अब टर्मिनल एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी कर दो तो टर्मिनल एक्सेलरेशन कितना जाएगा, 6 e की पावर माइनस इन्फिनिटी कर दो आप, ठीक है। यहाँ देखो आप अपना क्या आ रहा है अपने पास, ठीक है, इसको अपन सॉल्व करें, है ना, यहाँ तक आ जाएगा आपके पास। अच्छा, टर्मिनल एक्सेलरेशन पूछा है, यहाँ आप जरा ध्यान देना, मे भी क्वेश्चन करते करते हो गया, इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, टर्मिनल एक्सेलरेशन नहीं, इनिशियल एक्सेलरेशन। तो इनिशियल एक्सेलरेशन कब लेंगे, इनिशियल एक्सेलरेशन कब होगी, जब टाइम क्या होगा, 0 होगा, समझ रहे हो बात को, इनिशियल एक्सेलरेशन बोला है उसने, तो इनिशियल एक्सेलरेशन इनिशियल कब होगा, जब टाइम क्या है, 0 सेकेंड है, तो 6 e की पावर -3 इंटू अपन कर देंगे 0, अब ये आ जाएगा 6 e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है,
तो ये आएगा आपके पास 6 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन देखो कितना आ रहा है, यानी ऑप्शन कौन सा आ रहा है, डी। इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है, टर्मिनल एक्सेलरेशन नहीं पूछा हुआ है। टर्मिनल पूछता तो टी की वैल्यू इन्फिनिटी रखते। इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है तो इनिशियल के लिए क्या करेंगे अपन, इनिशियल के लिए पुट करेंगे टी इजिकल टू 0, है ना। तो क्वेश्चन ऐसा ही है। थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा, बट धीरे धीरे आदत पड़ेगी क्वेश्चंस की।